दोस्तों, महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानी तो कई सारे प्रसिद्ध हैं। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि कैसे गीत गाकर उन्होंने देश की रक्षा की थी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रताप चित्तौड़गढ़ के राणा उदय सिंह के बेटे थे। इतिहास गवाह है प्रताप की देशभक्ति का। आइए एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रताप राणा के बेटे थे। उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था। यूं तो वो सदैव देशभक्ति गीत की लय में रहते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें कहते थे, तुम एक राजपूत घराने के भविष्य के राणा हो, यह क्या शौक लिए हुए हो? गाना बजाना तो चारणों का काम है। तुम्हें तबले या ढोल की नहीं, तलवार और बर्छी की ताल सीखनी है। इस पर प्रताप एक ही बात बोलते थे, देशभक्ति केवल तलवार से ही जाहिर नहीं होती, और मेरा यह कथन मैं सिद्ध करके बताऊंगा। उन दिनों चित्तौड़ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जिसका लोहा सभी मानते थे, और मुगल भी एकमात्र चित्तौड़ को चुनौती मानते थे और हमेशा उस पर फतेह के लिए हमला करते रहते थे। एक बार मुगलों ने चित्तौड़ पर हमला किया। किला इतना मजबूत था कि राजपूत सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त प्रताप बस्ती में रहते थे और अपने देशभक्ति गीतों में झूम रहे थे। एक मुगल सैनिक प्रताप को पकड़कर अपने तंबू में ले गया, लेकिन मुगल प्रताप को एक गांववासी समझ रहे थे। प्रताप की आवाज़ बहुत ऊंची और सुरीली थी, इसलिए उसे गाने के लिए कहा गया और सभी काफी चौकन्ने हो गए, जिसमें सभी सेना के विशेष लोग थे। प्रताप को उनकी भाषा में गाने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके पीछे मुगलों का एक मकसद था। मुगलों ने यह योजना बनाई थी कि जब ये गांव का चारण गाएगा तो किले के भीतर आवाज जाएगी और उन्हें लगेगा कि कोई राजपूत मदद के लिए पुकार रहे हैं और वे दुर्ग का दरवाजा खोल देंगे। लेकिन प्रताप ने अपनी ही भाषा में ऐसे गीत गाए कि किले के सैनिक सावधान हो गए और सभी ने मुगलों पर तीरों की वर्षा कर दी। उस वक्त सभी बड़े मुगल वहां मौजूद थे, वे सभी मारे गए। अंत में प्रताप फिर अपनी देशभक्ति में लीन अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने सभी को कहा, देशभक्ति केवल तीरों या तलवारों में ही नहीं होती, या केवल राजपूतों की मोहताज नहीं होती। एक साधारण चारण द्वारा भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। शिक्षा। आज के समय में इसे जोड़ें तो यही संदेश है कि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर ही नहीं होती। हम सभी अपने कार्यों के जरिए देश के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि देश की धरोहर वहाँ के लोग हैं। अतः जब तक प्रजा सुखी नहीं होगी, किसी देश की साख न बढ़ पाएगी। आज के वक्त में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही देशभक्ति है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ही देश के प्रति हमारा लक्ष्य है। वक्त के हिसाब से देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। अब किसी से स्वार्थ मात्र के लिए नहीं, अपितु देश के भीतर अपनों से भ्रष्ट आचरण के लिए लड़ना देशभक्ति है। गरीबों के साथ मिलकर महंगाई के लिए लड़ना, उनका साथ देना देशभक्ति है। किसी अनपढ़ को पढ़ाना देशभक्ति है। नंगे के तन को ढकना देशभक्ति है। किसी निसहाय की सेवा ही सच्ची देशभक्ति है। हमने राणा प्रताप के बारे में एक कहानी आपसे कही, जिसमें उन्होंने बताया कि देशभक्ति केवल तलवार भाला लेकर लड़ना ही नहीं है, या केवल राजपूतों या किसी एक का ही धर्म या व्यक्ति विशेष मात्र की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश की रक्षा करे, अपितु सभी को देश की रक्षा का हक भी है और कर्तव्य भी। यही आज हम सबकी सच्ची देशभक्ति होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।